हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और पीछे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा मैं मेरा हैप्पी बर्थडे आज। तो थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए और वैसे तो मैंने पर्सनली भी जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे जो है विश करते हैं, सभी को अच्छा लगता है। और ये चीज़ जो होती है ना, जब आपको कोई इतना प्यार करता है तो लगता है कि वो आप औरों से के साथ भी बांटे। तो हर साल जब से मैंने यूट्यूब पर अपना स्टार्ट करा है तब से मुझे बहुत सारी विशेस मिलती हैं। दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव वांट। सबसे आप लोगों को आज मेरा बर्थडे केक ये आया है, दीक्षा ने भेजा है ये बर्थडे केक। थैंक यू वेरी मच दीक्षा फॉर दिस केक। वैसे तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मगर आज मैंने ठूस ठूस के केक खा लिया है। तो ये और इसी तरीके से एक ये देखिए, आई लव यू दिस मच। ये भी मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। ये आज का नहीं है, पहला है। तो ये तो हुआ कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आज हमें ये अपना बर्थडे का और उसका क्यों बता रही हैं, और इसके साथ और चीज़ें भी। सबसे पहले आप लोगों को कई आप देख रहे होंगे कई दिन से एक सीरीज जो है वो चल रही है, 7-8 डेज उसके हो चुके हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू करा है। आज आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ये है कि अपने बर्थडे के वाले दिन जो है चीज़ें और क्या क्या मुझे बतानी है वो मैं आपको बता दूं। यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए देखो, पीजीटी का पेपर जो आया था वो बहुत आसान था। इतना आसान था कि कट ऑफ जो है शायद 118 या 117 वाला जो स्टूडेंट है वो उसको बुलाया गया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है। किसी को वैसे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना लग रहा है कि वो शॉर्टलिस्ट हुआ है फॉर इंटरव्यू कॉल। और अब इस वाले का तो टीजीटी में इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो अब बात ये आती है कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो भटको मत, सही दिशा में चलो। इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। हो सकता है कि जो अब 2026 में जो विज्ञापन आए, अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि भाई देखो 2026 के विज्ञापन में अभी तक ये एज लिमिट का तो ये हो रहा है कि नहीं लग रही है कि वो जो यूपी में जो यूपी पीएससी में होता है 40 की एज होती है, वो एज तो नहीं लग रही है। लेकिन ये आ रहा है सुनने में कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो आ रही है। कोई जीएस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, मगर नेगेटिव मार्किंग आ रही है। अब नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि तुक्के नहीं लगते हैं। जैसे अब की बार वाले पेपर में तुक्के लग गए थे, तुक्के नहीं लगते हैं। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो बिल्कुल समीकरण जो है बदल जाता है। तो अब आपको बिल्कुल सही दिशा में, अब जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन दिल टूट गया है, तो क्या करें। तो भाई मैं आप लोगों को एक है, मैं ये नीचे पट्टी जरूर चल रही है, लेकिन मैं अपने कोर्स का कोई इस यहाँ पर विज्ञापन नहीं करूंगी। मैं कोई बर्थडे ऑफर देने नहीं आई हूँ, कुछ नहीं आई हूँ। मेरे को आपको है, सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ है। तो मुझे आपको आज कुछ चीज़ें जो है बतानी। आप लोग अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि भाई आप लोग जो है एक किताब जो है, मैं आप लोगों को ज़रूर ये कहूँगी कि आप लोग ज़रूर ये किताब खरीदो, और वो है एम एच अब्राम्स की बुक। एम एच अब्राम्स की बुक एकदम से समझ में नहीं आती है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको आप पढ़ना तो शुरू करो। दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ से आज के वीडियो में कोई एमसीक्यूज या वो सब नहीं है। केवल आपको ये बताना है कि भाई भटको मत, सही दिशा में क्या पढ़ना चाहिए, सही किताबें, सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच, कंप्लीट रोड मैप क्या बताना है। आप लोगों को इस बार क्या करना है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देखो मैं तो ना अपनी क्लास में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। कई बार लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि क्या पढ़ाने की जरूरत है, मगर मैं जरूर पढ़ाती हूँ। अब की बार मैंने ये सोचा है कि जो राइटर जिस एज का है, उससे ज़्यादा भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना पड़ेगा। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे लिटरेरी टर्म्स बहुत कवर होते हैं। तो आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप उसके लिए क्या करो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप एम एच अब्राम्स भी लेते हो ना, उसमें पीरियड का वो दिया हुआ है। इसके अलावा डब्ल्यू जे लॉन्ग की किताब है। नहीं तो मैं आपको कहती हूँ, आप लोग जो है ना एआई से, भाई आपके पास सबके पास है, लेकिन उसमें एआई में क्या होता है ना, उसमें चीज़ें ढूंढनी बहुत पड़ती हैं। और एक चीज़ ये होती है कि भाई आप एआई से 100% श्योर नहीं होते कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है।
तो इसीलिए अगर आप लोगों को अगर हाँ ऑनलाइन जो है वो बुक्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एडवर्ड एल्बर्ट की जो बुक है, बहुत अच्छी किताब है एडवर्ड एल्बर्ट की, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप खरीद सकते हैं। डब्ल्यू जे लॉन्ग की किताब है। और एक और बात बताती हूँ आपको, जो उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी हो ना, पीके नायर की बुक बहुत अच्छी है। तो वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वो जो शुरुआत होती है एलिजाबेथन एज से है, लेकिन वो बहुत अच्छी किताब है पीके नायर की किताब। ये वाली मेरे पास है, स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये है पीके नायर की बुक है, बहुत अच्छी है। जो एक उसमें अदरवाइज देखिए जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, चाहे वो आपकी भाई आप इसमें अगर आप लेना चाहें, इसके अलावा एक सभी लोग जो है, एक एक ये ऑरेंज कलर की बुक होती है, ये भी मोस्टली लोगों के पास होती है, मैं डेविड डेचेस वाली बात नहीं कर रही हूँ, कॉम्पेंडियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, त्रिवेदी जी की किताब है, ये भी अच्छी किताब है। तो आप इनमें से कोई भी, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, उससे बहुत आपको हेल्प मिलती है। अब मैं तो अपनी क्लासेस में पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मैंने इस बार अपने नोट्स में भी उसको पहले भी डाला था, लेकिन अब की बार और जो है उसको और अच्छे से इसमें चीज़ों में, मतलब इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग वे में कि बहुत ज़्यादा टीडियस ही ना लगे। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा आप जो एम एच अब्राम्स की बुक है वो आप लोग जरूर पढ़िए, एम एच अब्राम्स की बुक। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, कोई वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो मैं ना एम एच अब्राम्स वाली बुक में से चीज़ें जो है सिंप्लीफाइड करके कर रही हूँ। लेकिन अगर आप भाई आप ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि एम एच अब्राम्स की बुक है और एक कडन की किताब है, वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। एम एच अब्राम्स तो कम से कम पढ़नी ही चाहिए उतना। जो और जिसे कहना चाहिए, जो भाई जो गाइड बुक्स होती हैं उन पे डिपेंड ना होकर एक स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प मिलती है। गाइड बुक्स से ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स बहुत हेल्पफुल होती है, हैबिट भी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है ये आपकी लिटरेरी टर्म्स एंड क्रिटिसिज्म के आप एम एच अब्राम्स हैं, इसके अलावा एक मिस्टर हबीब की बुक आती है क्रिटिसिज्म की, लेकिन मैं आपको वो नहीं कह रही हूँ अभी। आप अगर ये एम एच अब्राम्स वाली है, 3 किताबें हैं, और एक अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर के लिए अगर आप अमेरिकन लिटरेचर में मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड लिटरेचर इन फेस्ट करके एक किताब है, उसमें आप अमेरिकन लिटरेचर है, उसको बहुत चाहे शॉर्ट में ही दे रखा है लेकिन अच्छा है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मेरे पास भी किताब है, मेरी इस समय किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है, किसकी है मेरे पास ये किताब है तो सही मेरे पास है ये कृष्ण सेन एंड अशोक सेन गुप्ता की है, ओरिएंट ब्लैक स्वान की है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो यहाँ पर इसमें ना एक्चुअली इसमें पूरा जो है ये कंटेंट्स जो है ये दिया हुआ है, 8 चैप्टर्स हैं इसमें, और इसमें से निकालना पड़ेगा। तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, जैसे ट्रांसेंडेंटलिज्म है। बेसिकली सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि आपको ना ये हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में कि अमेरिका के लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई और आज से उससे लेके कंटेम्प्रेरी एरा तक। जैसे मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास जो बुक्स हैं अपनी, तो उनमें से मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अभी अमेरिकन लिटरेचर में चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई भी हैं, तो मैंने उसमें स्टूडेंट्स को अमेरिकन में पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ये पहले आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए, पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, फादर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। इसके अलावा इंडियन लिटरेचर, एम के नाइक की बुक है, बहुत अच्छी है, और एम के नाइक की हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये कुछ किताबें हैं। आप गाइड बुक्स पे अगर कंप्लीटली डिपेंड रहेंगे ना, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं जो किताबें बता रही हूँ स्टैंडर्ड है, जिनमें गलतियां नहीं है, एम के नाइक जी की है, पी के नायर की है, एडवर्ड अल्बर्ट की है, एम एच अब्राम्स है, ये किताबें पढ़ के कम से कम इनमें गलतियां नहीं है। और जो गाइड बुक्स होती हैं उनमें गलतियां होती हैं, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उनमें गलतियां होती हैं, लेकिन इनमें नहीं है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप लोग इन किताबों को पढ़ डालिए तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊं, इस बार मैंने भी अपने नोट्स रिवाइज करे, जो मैं अभी तक पढ़ा रही थी मैंने उसमें और चीजें ऐड ऑन करी हैं, इसीलिए मैंने इस बार सारा जो अपना मटेरियल दिया है पीडीएफ फॉर्म में मैं दे रही हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी मेरे नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, अभी तैयार हैं नहीं, तैयार हो रहे हैं, सारा अपडेट हो रहा है। तो वो जुलाई एंड तक जो है वो सारे नोट्स जो है वो अपडेटेड फॉर्म में तैयार हो जाएंगे, तब जिनको हार्ड कॉपी चाहिए होगी वो लोग हार्ड कॉपी जो है मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स पे काम बहुत करती हूँ।
ठीक है। इसके बाद बात आती है ग्रामर की। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम ग्रामर को छोड़ दें, तो आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं छोड़नी। ग्रामर में वोकैबुलरी पे बहुत काम करना है। पेपर को अगर एआई से भी बनवाना है, अब आगे क्या नहीं पता कि एआई से बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, जैसे इस बार के यूपी टेट के और उसके पेपर भी देख के लग रहा है लेवल अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ रहे हैं। कई बार बहुत सिंपल से कोई जो है क्वेश्चंस होते हैं, मगर स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर इसका आंसर ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। वोकैबुलरी बेस्ड, अब जैसे आप देखो, अगर यूपी पीजीटी में इंग्लिश में ग्रामर बहुत आई थी, चाहे बिल्कुल बेस लेवल की ग्रामर आई थी, लेकिन अगर बेस लेवल की भी आई थी तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे वो भी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत हाई लेवल का कर लेते हैं, लो लेवल का नहीं करते हैं। तो ग्रामर को बिल्कुल छोड़ना नहीं। और वोकैबुलरी है, इसके अलावा जो प्रेपोजिशंस हैं, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो भाई बात क्या होती है, कुछ लोग जो होते हैं भाई लिटरेचर कमजोर है, लिटरेचर पे मेहनत कर लेंगे, ग्रामर पे नहीं करते। अब होता क्या है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बात चलती है। ग्रामर कम तो नहीं आ रही है, वैसे तो किसी को नहीं पता कि क्या रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो काम करना ही है ना, कि भाई हम अगर अब जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ था, तो जिसने पढ़ रखा था वही पेपर ढंग का करके आया है। वो ऐसा नहीं आया था कि तुक्के मार के सही हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों पे स्पेलिंग्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड है, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस है, या इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे गलती का आप समझ सकते हैं कि गलती जो होती है ना प्रेपोजिशंस में बहुत होती है, स्पेलिंग में बहुत गलतियां होती हैं। तो ये टॉपिक्स और वोकैब में गलतियां होती हैं। अब वोकैब के लिए ये सोचो कि भाई सिर्फ वोकैब ही वोकैब का कोई बैच ज्वाइन कर लें, तो उससे भी कुछ नहीं होना। करना तो आपको सब चीज साथ गए, क्योंकि प्लेट में सजा के तो केक की तरह नौकरी मिलने की नहीं है। करना आपको सब कुछ पड़ेगा। तो कौन सी किताबें, तो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताया, एमएच अब्राम्स बताया मैंने आपको, एडवर्ड अल्बर्ट है। इसके अलावा मैंने आपको पीके नायर की बुक है, अगर एडवर्ड अल्बर्ट नहीं है तो पीके नायर की है। ये एडवर्ड अल्बर्ट है, एमएच अब्राम्स है, ये आपको सबको मतलब आप फ्री में पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है, मैंने आपको बताया सेन गुप्ता जी की है, नहीं तो आप इसमें पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है इंडियन में, एम के नाइक जी की बुक बहुत अच्छी। स्टैंडर्ड किताबें मैंने आपको बताई हैं जो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिसके पास डेविड डेचिस है वो बहुत अच्छा है, डब्ल्यू जे लॉन्ग है तो बहुत अच्छी है। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टैंडर्ड किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वान की हो, वो भी बहुत अच्छी। तो ये देखो, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिसिज्म। अब इसके साथ इसमें ऑथर कॉन्टेक्स्ट भी, कौन सा ऑथर है, क्या है, मतलब चीजें जो होती हैं ना, वो आपको ऐसे पढ़नी है कि आपको नोट्स बना के करना है। आप सिर्फ पढ़ लो और ऐसे कर लो, ऐसे नहीं भाई। मुझे पता है लोग बहुत नोट्स बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेशर को डील नहीं कर पाते। वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। ये हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, आप एक सबसे बड़ी चीज जो है ना, इस समय मैं आपको ये बताऊं ना, दिल बहुत टूटा है, तो उस बच्चे निराश बहुत हो गए। लेकिन निराश नॉर्मल चीज है। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम निराश होते ही हैं। लगातार जब धक्के, मतलब क्या कहते हैं कि झटके लगते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरी हुई है, तो ऑब्वियसली निराश होना एक बहुत नेचुरल सी फीलिंग है। तो मन करता है ना कि सब जो ये कहने वाला है ये बेवकूफ है, हम सुन के भी क्या करेंगे, हमारे क्या होना है। लेकिन कई बार होता है ना कि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो होता यही है कि जब आप बहुत परेशानी में होते हैं ना, तो दूसरे की बात आपको प्रवचन ही लगता है। लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि जो आपको बात बता रहा है, अगर वो भी हो सकता है उस परेशानी से गुजर के आया हो, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हो। तो एक यकीन रखिए कि कुछ चीज़ें, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बहुत जो है मतलब मुझे सिखा देते हैं कि गिर के उठना किसे कहते हैं। इसी चीज़ पे मैंने क्या कमाया है अपनी ज़िंदगी में, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। इतना इतना जो है ना, बहुत मतलब वो बकवास करने को तो बहुत सारे लोग बकवास भी कर जाते हैं। लेकिन आज इस एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि 4-5 साल हो गए, 2021 में जब मैंने मेरा पहला बैच ऑनलाइन जो है जिसकी का पेपर हुआ था, और उसके बाद अब ये, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब जो कुछ भाई अपनी पोस्ट पे लग चुके हैं, सब कुछ है, या कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके हैं,
ज़िंदगी में कमाया ये है कि इतना प्यार, इतना वो। अभी इस समय मैं जो है कोई फ्रेश बैच नहीं ले रही हूँ। कोई जो है नए स्टूडेंट या मैंने किसी को ये नहीं है, लेकिन उनको याद है, अपने आप याद है चीज़ें, अपने आप जो है वो करते हैं। बहुत जब आप खुश होते हो ना, मेरी आदत ये है कि दुखी होती हूँ तो मैं इतना नहीं बताती, दुखी होती हूँ तो नहीं बताती। लेकिन जब खुश होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि भई आप लोगों की वजह से आप लोग हैं, कितना कुछ सीखा है। मैं ये सोचती हूँ कि कितना कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाया, कितनी चीज़ें सिखाई हैं। भाई मैंने तो जो सिखाया होगा, वो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कितना सिखाया। हर बार अपने में सुधार कैसे करना है ये सिखाया। और कितना जो है वो लोग मतलब मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्यार करते हैं। ये मैं आपको कुछ चीज़ एक ऐसे ही दिखाना चाहती हूँ। और एक ये पहले मैं मेरी एक स्टूडेंट है, उसने एक मैसेज भेजा है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत लंबा-सा मैसेज है, अगर आपको दिख रहा हो कि मेरी स्टूडेंट है निवेदिता। बहुत प्यारा-सा मैसेज मैसेज तो आज सुबह से बहुत आए हैं। और इतना प्यारा मैसेज है कि पढ़ते-पढ़ते आँसू आँखों में आँसू आ गए। ये कमाया है, इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार करते हैं मेरे स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, मेरे बर्थडे पे मुझे मैसेज भेज के, जब उनका कोर्स खत्म हो चुका, तो ये थोड़ी है कि उनको मुझसे कुछ चीज़ चाहिए। अभी यूपी पीजीटी के इंटरव्यू की मैंने तैयारी करवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई। उन स्टूडेंट्स को भी याद था, उन्होंने भी विश करा। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्हें मुझसे कुछ चाहिए। बस ये उनका और मेरा प्यार का रिश्ता है। देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मैम, यू हैव नो रीज़न टू रिमेंबर मी बट आई ट्रस्ट मी मैम, आई हैव 100 वैलिड रीज़न टू वर्शिप यू। मैम आपसे जुड़े जुड़े थे तो थे जॉब पर्पज़ से, लेकिन बहुत सही लाइफ लेसन आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम, इतना अपनापन, इतनी केयर देने के लिए। यू आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन माय वर्ल्ड। आप बहुत जेन्युइन, पॉजिटिव, डिवोटेड पर्सन हैं मैम। समाज को आप जैसे ही गुरु की ज़रूरत है और मैं लकी हूँ जो आप मिली। So what if I didn't get the job? It's up to my hard work. You always there to support. Thank you so much, ma'am. Today 4th July is your birthday and 3rd July was mine. तो मैं यहाँ से निवेदिता को कहूँगी हैप्पी बर्थडे निवेदिता, कि अगले साल हम दोनों बर्थडे साथ में मनाएंगे तुम्हारी जॉब के साथ। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई फील प्राउड टू बी द स्टूडेंट ऑफ योर्स। आई प्रे आप सर और ईवा हमेशा खुश रहें। जाते जाते एक बात और कहूँगी मैम, आई नो आई एम नॉट वर्दी, पता नहीं से क्यों लिखा है टू से दिस, बट स्टिल आई विल से मैम, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की हेल्प सपोर्ट या कुछ भी ऐसा लगे, यू कैन काउंट ऑन मी, आई विल ऑलवेज बी देयर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में ना, जब आपके अपने जो है ना किसी का साथ नहीं देते, तो इतना प्यार करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा, इतना प्यार मिलता है। तो भैया जब प्यार मिलता है तो वो शेयर करना भी तो बनता है ना। और एक ये मैसेज जो है, ये मेरी स्टूडेंट है रुचि जैन, उसने भेजा है मुझे। और ये मैसेज है, ये देखिए, कुछ रिश्ते जन्म से होते हैं, कुछ कर्म से होते हैं। आपसे पहले सबसे लव यू मैम, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपसे जो बॉन्ड बना है शायद शब्द एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन आपने मुझे अपने आप पर गर्व करना सिखाया। देखो भैया, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं जैसी अंदर से हूँ वैसी बाहर से हूँ, इसलिए बहुत लोगों को बुरी भी लग जाती है और बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती हूँ। शादी के इतने बड़े गैप के बाद भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये एहसास आपने करवाया। आप सोच भी नहीं सकती इतना चेंज किया है आपने। आपकी स्ट्रिक्टनेस देख के कभी सोचते थे मैम इतना क्यों स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरे साथ जब कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, जब मैं डर रही थी, तब मेरे हस्बैंड कहते हैं अपनी मैम को देखो, कितनी स्ट्रांग और बोल्ड है, उनकी तरह रिप्लाई करना सीखो, बोल्ड बनो। तब रियलाइज हुआ कि बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं, आपकी तरह स्ट्रिक्ट और बोल्ड बनना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से आप ये देखिए, इतना जो है स्टूडेंट्स इतना प्यार करते हैं, इतनी ज़्यादा, इतना, ये जो होता है ना, ये हर किसी को नहीं मिलता। देखो भाई, पैसा सब कुछ सब लोग कमा लेते हैं, जेन्युइन भी कमा लेते हैं और झूठ बोल के कमाने वाले भी कमा लेते हैं। लेकिन जो, अब सब तो आपको प्यार नहीं कर सकते, सब आपको पसंद नहीं कर सकते, लेकिन इतने सारे लोगों का एक 2018 से मेरे साथ एक मेरी स्टूडेंट है, जुड़ी हुई है। अब तो कई साल से, साल में एक बार उसका दो बार मैसेज जरूर आता है, एक मेरे बर्थडे पे और एक टीचर्स डे पे, वो कहीं भी हो।
तो ये ना चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या है? आज के टाइम में ना जब टीचर्स को कोई कुछ समझता ही नहीं है। टीचर्स को लोग ये मानते हैं कि भाई ये तो पैसा लेके पढ़ाने वाले हैं। उनको एक सर्विस की तरह माना जाता है। तो उस समय में जब आपको लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो भाई खुद पे गर्व महसूस होता है, और वो ज़रूर होता है। तो मेरा मानना यही है कि बाकी तो देखिए चॉइस आपकी है। डिसीजन आपका, करना आपको क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरा बैच खरीदोगे तो मैं आपको मिलूंगी, या मैं जो है मैं यूट्यूब पे अलग हूं और मैं अपने हाँ, यूट्यूब पे और अपने बैचेस में अलग हूं। वो इस बेसिस पे है कि मेरे पेड बैच के जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मुझे लगता है इन पे तो मेरा 100% अधिकार है। इनको ना मेरे को ठोक पीट के भी ना, इनको इन कुछ ना कुछ इनको ना इस लायक बना देना है। यूट्यूब पर ऐसा रहता है मेरा कि भाई फॉर्मेलिटी थोड़ी-सी रहती है, क्योंकि सब जहाँ जो सबको देखते हैं वो मुझको भी देखते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये वो बस उतना अंतर है। पढ़ाने का तरीका कोई अपना चेंज कर नहीं सकता। हाँ, उसमें लाइव वाला इंटरेक्शन रहता है और ये रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज बर्थडे के उसके साथ आपको एक रोड मैप भी दिखाना ये था कि यार गर्व करने का मन अपने पे खुद पे तब करता है जब आपके स्टूडेंट्स ना आपको ये एहसास कराते हैं कि हाँ, इस बार उम्मीद से कम जो हैं लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पोस्ट भी कम थी। 75 लोगों के अब तक मैसेजेस आए हैं कि हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उनमें से कितने फाइनल सिलेक्शन में जगह बनाएंगे नहीं पता। लेकिन हाँ, 75 का है। जब उम्मीद तो थी बहुत ज़्यादा होंगे, मगर 75 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेरे यहाँ से। लेकिन उनका जो जोश है वो है, एक बार टूटे, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत निराश हैं, मगर मुझे पता है समय के साथ वो भी ठीक हो जाएँगे। जो है उनके पास उससे तैयारी करेंगे, और मैं उनके साथ हमेशा हूँ कि मैं उनके लिए जो वो मुझसे पूछते हैं वो मैं उनको बताती भी हूँ। कभी-कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। आप लोगों ने भई मेरे को क्योंकि मेरे ऐप पे भी आया है, सब पे आया है, तो मैंने सोचा कि भई जब कोई कुछ आपको ख़ास महसूस कराता है, तो यूट्यूब पर भी तो दिखाना बनता है ना। तो बस इसीलिए ही मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर सामने आई हूँ। बाकी जो मेरा और टॉपिक वगैरह चल रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। बातें भी अपने साथ-साथ चलती रहनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।